विरोधी पर स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन को नहीं सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन कमिश्नर का प्रेसमिट कर प्रेसमिट को उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओ थे सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है, उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों को ये भी अवगत कराया क्योंकि हमारा जो प्रयास है दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक समाज कार्यकृत है और आयोग उसमें चाहेगा कि उनकी भागीदारी पूरी तरीके से हो। तो अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं और 2,97,442 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहां पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी न हो, जहां हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि वे सहजता से मतदान कर सकें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमारे इस प्रयास से अभी जो एक राज्य में इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 90% जो दिव्यांगजन थे उन लोगों ने वोट दिया था। तो एक अपने आप में एक मिसाल है और हम चाहेंगे कि वो मिसाल हमारे इस राज्य में भी पूरी तरह से चले। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशंस पे जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80+ के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ECI will go to their doorstep. ECI is at the doorstep of these senior citizens, of these divyang persons and these persons who are absolutely COVID affected. We will go to their home. लेकिन इसमें पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा। और ये भी मेंटेन किया जाएगा सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी सीक्रेट बैलेट। सो सीक्रेसी मेंटेन रहे लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और चुनौती है जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा चूँकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर। तो जो हम लोगों ने बिहार में इस तरह से सबसे पहले शुरू किया था तो वहाँ पे कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे, बाकी लोग तो सब बूथ पर ही आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम जो चाहेंगे जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव है हमेशा कि ECI इज एट योर डोरस्टेप। तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सकें। अब मैं आपको मतदान केंद्र और मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11,000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। सभी डीओस को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशंस किसी भी लोकेशंस पे अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें, खुद जाकर देखें कि वहाँ पर पूरी तरीके से सब भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था है या नहीं है।
एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं खुद जाकर देखेंगे। कहीं कहीं जहाँ पर हैं 10-10 पोलिंग स्टेशंस भी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट वी हैव सीन दीज ऑफिसर्स विल गो देमसेल्व्स, वेरीफाई दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड। और ये हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, मीनिंग देयर बाय दैट सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था, हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि